नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका एनबी न्यूज एक्सप्रेस में। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर पूरे देश में धूमधाम से श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान मंदिरों में पूरी तरीके से साज सजावट की गई और हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की इसकी ध्वनि से मंदिर गूंज उठे। हालांकि कोरोना के चलते मंदिरों में उचित एहतियात बरती गई और श्रद्धालुओं ने भी कोरोना नियमों का पालन करते हुए कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी नेताओं ने लोगों को कृष्ण जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर लिखा कि जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र के बारे में जानने और उनके संदेशों के प्रति स्वयं को समर्पित करने का अवसर है। अफगानिस्तान में तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने राजधानी काबुल में रविवार को हुए अमेरिकी हवाई हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों में मनमाने ढंग से हमले करना गैर कानूनी है। प्रवक्ता जबीहुल्लाह ने बताया कि इस हमले में 7 आम लोग भी मारे गए हैं। मुजाहिद ने लिखित जवाब में कहा कि अगर अफगानिस्तान में कोई संभावित खतरा था तो हमें इसकी सूचना दी जानी चाहिए थी। टोक्यो पैरालंपिक में भारत की अवनी लेखरा ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर स्पर्धा SH1 में ये स्वर्ण पदक जीता। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का ये पहला स्वर्ण पदक है। पुरुषों की F56 डिस्कस थ्रो स्पर्धा में भारत के योगेश कथुनिया ने रजत पदक जीता है, जबकि पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में देवेंद्र झाझरिया रजत पदक जीतने में सफल रहे। वहीं सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य पदक पर कब्जा किया। पैरालंपिक खेलों में भारत का स्वप्निल सफर जारी है। जैवलिन थ्रो में सुमित अंतिल ने सोमवार को गोल्डन भाला फेंका। सड़क हादसे में अपना एक पैर गंवाने वाले सुमित फाइनल में बेहतरीन फॉर्म में थे। एक के बाद एक उन्होंने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े। पहले उन्होंने 66.95 मीटर दूर भाला फेंक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। फिर अपनी दूसरी ही कोशिश में 68.08 मीटर के स्कोर से अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड सुधारा। टोक्यो पैरालंपिक में भारत को झटका लगा है। डिस्कस थ्रो में विनोद कुमार ने जो ब्रॉन्ज मेडल जीता था वो उन्हें नहीं मिलेगा। बता दें कि विरोध के बाद मेडल को होल्ड पर रखा गया था। अब फैसला हुआ है कि विनोद को वो मेडल नहीं दिया जाएगा। टोक्यो पैरालंपिक के तकनीकी प्रतिनिधि ने यह तय किया है कि विनोद कुमार डिस्कस थ्रो F52 क्लास के लिए योग्य श्रेणी में नहीं आते। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौमी सलामती के मुद्दे पर पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से आयोजित तीसरे बलराम जी दास टंडन स्मृति व्याख्यान को खिताब कर रहे थे। इस दौरान राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संबोधन में कहा कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जो हो रहा है, माफ कीजिएगा, अफगानिस्तान में जो हो रहा है उससे सुरक्षा के लिहाज से नए सवाल उठ रहे हैं और हमारी सरकार वहां के घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि इस साल फरवरी के महीने में भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसको लेकर अभी वेट एंड वॉच मोड की स्थिति बनी हुई है। हालिया संघर्ष विराम समझौते के बाद से सीमा पर कोई संघर्ष विराम उल्लंघन नहीं हुआ है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख और उत्तर पूर्व में चल रही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर भी बात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने गृह राज्य गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। उनका दौरा 28 अगस्त को शुरू हुआ था। अहमदाबाद में अमित शाह ने सोमवार को साणंद के पास एक गांव में गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक लड्डुओं का वितरण किया। इस दौरान शाह ने कहा कि बुनियादी ढांचे का विकास महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर लोग कमजोर और गरीब रहेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। हरियाणा के करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। किसान और विपक्ष लगातार केंद्र सरकार और राज्य की बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं।
सोमवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करने का फैसला एक प्रशासनिक फैसला था। करनाल में शनिवार को किसानों पर लाठीचार्ज के बाद सियासत गर्मा गई है। सोमवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल का लेखा जोखा पेश करते हुए किसान आंदोलन के लिए पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने साफ कहा कि किसान आंदोलन हिंसा के पीछे पंजाब सरकार के लोगों का हाथ है। इसके बाद पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पलटवार किया। कैप्टन ने साफ कहा कि हरियाणा के सीएम की टिप्पणी ने उनकी सरकार के किसान विरोधी एजेंडे को पूरी तरीके से उजागर कर दिया है। कैप्टन ने सीएम मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को याद दिलाया कि करनाल में बीजेपी की बैठक का विरोध कर रहे किसान हरियाणा के थे, पंजाब के नहीं। ड्रग्स केस में टीवी अभिनेता अरमान कोहली को गिरफ्तार किया गया था और अब वो 1 सितंबर तक एनसीबी की हिरासत में ही रहेंगे। बता दें कि अभिनेता और बिग बॉस के पूर्व कंटेस्टेंट अरमान कोहली के घर हाल ही में एनसीबी का छापा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। 28 अगस्त को एनसीबी ने ड्रग्स से जुड़े मामले में अरमान के घर छापा मारा था, जहां से उन्होंने कुछ ड्रग्स बरामद किए थे। कांग्रेस पार्टी की केरल इकाई के सचिव पीएस प्रशांत ने सोमवार को कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के महासचिव केसी वेणुगोपाल के खिलाफ शिकायत की। इस पत्र में उन्होंने लिखा है, जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है, हमने केरल के साथ साथ गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़ में पार्टी की दुर्दशा होते देखी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस से पूछताछ कर रही है। दिल्ली में पिछले 5 घंटे से जैकलीन से पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस अक्सर किसी न किसी बात को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सोमवार सुबह एक बार फिर हमला किया गया। एयरपोर्ट के पास 5 रॉकेट दागे गए। सुबह करीब 6:40 पर रॉकेट से हमला किया गया। रॉकेट्स के अलग अलग जगहों पर गिरने के कारण धुएं का गुबार उठने लगा। कई जगह आग भी लग गई थी और कई वाहनों को नुकसान पहुंचा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक बार फिर से बादल फटने से हड़कंप मच गया है। बता दें कि यहां के धारचूला इलाके में बादल फटने की खबर है, जिसके बाद इलाके में कोहराम मच गया। बता दें कि इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। बादल फटने से धारचूला के एनएचपीसी कॉलोनी तपोवन में जलभराव भी हो गया है। कई आवासीय परिसर खतरे की जद में आ गए हैं। असम के कई शहर इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी समेत राज्य के 14 से अधिक जिलों में बाढ़ का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। बाढ़ के चलते कई इलाकों में लोगों को जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। एक महिला ने बताया कि मेरे घर में 3 दिनों से पानी भरा हुआ है, हमें और बच्चों को बहुत दिक्कत है। हरियाणा के करनाल में प्रदर्शनकारी किसानों पर हुए हमले को लेकर सियासत गर्माती जा रही है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने यूपी के गाजियाबाद के लोनी में किसान महापंचायत में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अधिकारी होने के बाद भी आदेश दे रहा है कि सिर्फ फूटे बिना कोई नहीं जाना चाहिए, उसका परिवार और वो आरएसएस से जुड़े हैं। दुनिया के तमाम देश अभी भी कोरोना से जूझ रहे हैं। वहीं भारत में तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। इन सबके बीच दक्षिण अफ्रीका समेत
दुनिया के कई देशों में कोरोना का एक और खतरनाक वेरिएंट सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये वेरिएंट पहले से ज्यादा संक्रामक है और ये जो वैक्सीन लगाई जा रही है उसको चकमा भी दे सकता है। टोक्यो पैरालंपिक में सुमित अंतिल ने भाला फेंक में विश्व रिकॉर्ड कायम करते हुए गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद से सुमित के लिए बधाइयों का तांता लग गया है। वहीं पीएम मोदी ने सुमित से फोन पर बात करते हुए सुमित को बधाई दी और उनके जीवन में आई कठिनाइयों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जीवन में इतनी कठिनाई पार की आपने, देश के नौजवानों को बहुत प्रेरणा मिलेगी। केंद्र सरकार ने अब तक विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना वायरस टीके की 63.9 करोड़ से अधिक खुराकों की आपूर्ति की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि टीकों की यह आपूर्ति मुफ्त की गई है। मंत्रालय ने आगे बताया कि 21,76,930 खुराकें पाइपलाइन में हैं, जो जल्द ही पहुंच जाएंगी। छत्तीसगढ़ में बस यात्रा महंगी हो गई है। बस संचालकों की मांग पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यात्री किराए में 25% बढ़ोतरी पर अपनी सहमति दे दी है। बस संचालक पिछले कई दिनों से किराया बढ़ाने की मांग कर रहे थे। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ और बस ओनर्स फेडरेशन ऑफ छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि मंडल ने रविवार रात सीएम बघेल से मुलाकात की थी। उत्तराखंड में पिछले दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के चलते ऋषिकेश और देहरादून को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर रानी पोखरी में बना पुल टूट गया था। इसके चलते सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्षतिग्रस्त हुए रानी पोखरी पुल का निरीक्षण किया। तो वहीं सीएम धामी ने अधिकारियों को एक हफ्ते में अस्थायी वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र अयोध्या के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में बीजेपी के विधायक और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने बताया कि 2 वर्ष हो गए वो अयोध्या नहीं आ पाए। इस बीच में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, इसको देखा नहीं, देखने की इच्छा है। रामलला का दर्शन करूंगा और निर्माण कार्य भी देखूंगा। तो यहां पर रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एनबी न्यूज एक्सप्रेस में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंजाब सरकार 31 अगस्त को बुजुर्गों को बुढ़ापा पेंशन बांटने जा रही है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्चुअल माध्यम से लोगों को इस अवसर पर संबोधित भी करेंगे। पंजाब में बुढ़ापा पेंशन अब 750 रुपये प्रति महीने से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति महीने कर दी गई है। इसका ऐलान सरकार ने कुछ दिन पहले ही किया था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को फिरोजाबाद का दौरा किया। उन्होंने राजकीय मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल जाना। इसके बाद वो उन क्षेत्रों में गए जहां वायरल बुखार से मरीजों की मौत हुई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की, मरीजों का हालचाल जाना और मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर तय कार्यक्रम के मुताबिक फिरोजाबाद में पुलिस लाइन में उतरा। हरियाणा के परिवहन, खनन एवं कौशल विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ सेक्टर 3 स्थित भगत सिंह कॉलोनी में आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह में पहुंचे, जहां उन्होंने श्री कृष्ण की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए बधाई दी। वहीं उन्होंने स्थानीय जगदीश कॉलोनी में जगदीश धर्मशाला का लोकार्पण भी किया। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र सिद्धार्थनगर के 305 इटवा के बाढ़ प्रभावित गांवों का निरीक्षण किया। मौके पर उपस्थित
उपजिलाधिकारी इटवा को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का सर्वे कराकर फसलों की क्षतिपूर्ति, नाव सहित अन्य आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। पंजाब के मानसा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर सनातन धर्म सभा की तरफ से विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। लक्ष्मी नारायण मंदिर से शुरू हुई ये शोभा यात्रा शहर के मुख्य गली बाजारों से होकर वापिस मंदिर में समाप्त हुई। शहरवासियों ने इस शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया और भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन भी किए। उत्तराखंड के आपदाग्रस्त क्षेत्रों के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे। डोईवाला रानी पोखरी क्षेत्र के निरीक्षण पर मुख्यमंत्री का काफिला निकला। पीडब्ल्यूडी सचिव आरके सुधांशु भी इस दौरान उनके साथ में मौजूद रहे। देहरादून के रानी पोखरी क्षेत्र का आज उन्होंने भ्रमण किया। रानी पोखरी में क्षतिग्रस्त हुए पुल का भी सीएम धामी ने जायजा लिया। हरियाणा के कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार की नाकामी के चलते आज लोग परेशान हैं। करनाल में बेबस किसानों पर लाठीचार्ज कराने समेत अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी 2 सितंबर को विरोध प्रदर्शन कर डीसी के मार्फत राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेगी। इंदौर में दंगा भड़काने के चारों आरोपियों के मोबाइल फोन की जांच की जा रही है। चारों को आज कोर्ट में पेश किया गया। देश के नंबर 1 स्वच्छ शहर इंदौर की फिजा में सांप्रदायिक दंगा भड़काने के आरोप को लेकर की गई पुलिस तफ्तीश के दौरान 4 लोगों की भूमिका सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ शुरू कर उनके मोबाइलों को खंगालना शुरू कर दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार ने अपने 2500 दिनों के कार्यकाल में भ्रष्टाचार मुक्त, पेपरलेस और फेसलेस शासन के एक नए युग की शुरुआत की है। साथ ही जातिवाद, क्षेत्रवाद और जिलेवार भेदभाव से ऊपर उठते हुए हरियाणा के विकास की एक नई इबारत लिखी है। 50 लाख किसानों को लगभग 11,000 करोड़ रुपए वितरित किए गए। गाजियाबाद के लोनी के पचायरा गांव में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत एक महापंचायत में पहुंचे, जहां उन्होंने मंडोला और मीरपुर गांव में भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे किसानों का समर्थन किया और मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को होने वाली किसान महापंचायत के लिए जन समर्थन भी मांगा। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में जनता बीजेपी को सबक सिखा देगी। एमपी के इंदौर में हर वर्ष की तरह इस बार भी जन्माष्टमी के अवसर पर बीजेपी कार्यालय में सामूहिक रक्षाबंधन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में इंदौर की सभी विधानसभाओं से आई मातृशक्तियों ने सांसद शंकर लालवानी और नगर अध्यक्ष गौरव रणदीप को रक्षा सूत्र बांधा और आशीर्वाद दिया। सभी बहनों को उपहार स्वरूप साड़ी और मिठाई दी गई। एमपी के मंडला के बिछिया में कृष्ण जन्माष्टमी का पावन त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। मंदिर में राधा कृष्ण जी की पूजा आरती की गई और राधा कृष्ण सुदामा की प्रतिमा के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। यादव समाज ने भी वर्षों से चली आ रही परंपरा को निभाते हुए नृत्य का कार्यक्रम पेश किया। लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का प्रसाद भी वितरित किया गया। रेवाड़ी से शाहजहांपुर जाने वाला 20 किलोमीटर का सड़क मार्ग अब गड्ढों में तब्दील हो चुका है। आए दिन भारी वाहनों के आवागमन और गड्ढों के चलते हादसे हो रहे हैं। इनका शिकार ग्रामीणों को बनना पड़ रहा है। अब ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से इन गड्ढों को रिपेयर कर और रूट को दूसरी ओर से डायवर्ट करने की मांग की है। साथ ही कहा है कि अगर प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता है तो उन्हें मजबूरन कोई कदम उठाना पड़ेगा। फरीदाबाद के महारानी वैष्णो देवी मंदिर में धूमधाम से जन्माष्टमी उत्सव मनाया गया। अमरनाथ का शिवलिंग और महाभारत काल की झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी।
इस मौके पर जहां 25 फुट का झूला नंदलाला के लिए बनाया गया है, तो वहीं अमरनाथ के तिरंगा शिवलिंग के दर्शन भी यहां किए जा सकते हैं। इसके अलावा महाभारत काल की झांकियां भी श्रद्धालुओं को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। उत्तराखंड के विकासनगर में सोमवार को कोटला विदसनी में एक मकान अचानक गिर गया, जिसके नीचे 2 बच्चे दब गए। मौके पर पहुंची सहसपुर थाना पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने तत्काल राहत बचाव कार्य शुरू करते हुए दोनों बच्चों का रेस्क्यू शुरू किया। सही सलामत दोनों बच्चों को बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि बच्चे हादसे के डर से सहमे हुए हैं। सरकार द्वारा शुरू की गई नई फिरोजपुर अगरतला सुंदरी एक्सप्रेस ट्रेन सोमवार को फिरोजपुर से चलकर कालावाली पहुंची, जहां लोगों ने कालावाली रेलवे संघर्ष समिति के बैनर तले जोरदार स्वागत किया। समिति के प्रधान नरेश महेश्वरी की अगुवाई में ट्रेन के चालक और सहयोगी को मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया और उन्हें मिठाई और उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया। यूपी के गाजियाबाद में भूमाफिया और बैंक लोन माफिया के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पवन कुमार के निर्देशन में 3 भूमाफियाओं को गिरफ्तार किया गया। तीनों पर प्रॉपर्टी को गलत तरीके से खरीदने बेचने का आरोप है। तीनों को अलग अलग बैंकों में लगभग 100 करोड़ के आसपास वो चूना लगा चुके हैं। यूपी के अंबेडकर नगर के सलेमपुर के पास स्थित पुलिया के निकट एक युवक की मौत हो गई। कटी पतंग की डोर जिसमें चाइना का मांझा का इस्तेमाल किया गया था, युवक गौतम की गर्दन पर जा फंसा और उसकी गर्दन कट गई। गर्दन कट जाने के कारण पूरा शरीर खून से लहूलुहान हो गया। हंसता खेलता परिवार मातम के साए में सिमट गया। पंजाब के बठिंडा में नरमे फसल की आमद शुरू हो गई है। जानकारी देते हुए मंडी में फसल लेकर पहुंचे किसानों ने बताया कि इस बार नरमे का झाड़ ठीक हुआ है। सीसीआई के द्वारा 6,325 रुपए के हिसाब से नरमे की खरीद की गई है। वो पंजाब सरकार से आस करते हैं कि आगे भी किसानों की फसल इसी प्रकार से खरीदी जाए ताकि किसानों को किसी प्रकार की समस्या न आ सके। नेपाल से पानी छोड़े जाने और बारिश से बलरामपुर और श्रावस्ती में राप्ती का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गोंडा में घाघरा और सरयू नदी कहर ढा रही है। कई गांवों में बाढ़ का पानी घुसने से खेत और घर जलमग्न हो गए हैं। टेढ़ी नदी बढ़ने से पानी पुल के ऊपर बहने लगा है। श्रावस्ती में राप्ती नदी ने एक पखवाड़े में दोबारा रौद्र रूप दिखाया है। पंजाब के फरीदकोट में पिछले कुछ दिनों से शहर के हालात जंगल राज जैसे हो गए हैं, जहां अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और वारदातों को अंजाम देकर पुलिस की नाक के नीचे से भागने में भी कामयाब हो जाते हैं। रात में खुलेआम अपराधी धारदार हथियार लेकर चलते हैं और वो कई घरों में लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुए, लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में नाकाम रही। मेरिटोरियस अध्यापकों ने आज एक बार फिर से पंजाब के पटियाला में हल्ला बोला। उसके बाद मोती महल की तरफ कूच किया और मुख्यमंत्री के निवास स्थान के बाहर धरना दिया। अध्यापकों द्वारा कहा गया कि हमें शिक्षा विभाग के अधीन रेगुलर किया जाए। लंबे समय से हम अपनी सेवा निभा रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रमाण पत्र और घर की चाबी को लाभार्थियों तक पहुंचाया गया। मुरादाबाद की लाभार्थी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की और सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सरकार का शुक्रिया अदा किया। पंचायत भवन सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। एक तरफ जहां फिरोजाबाद में डेंगू के कहर से तमाम जानें जा चुकी हैं, वहीं फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में चारों तरफ गंदगी का अंबार है।
जलभराव की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जनपद फिरोजाबाद का जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित हो गया, लेकिन अव्यवस्थाओं का आलम ज्यों का त्यों बना हुआ है। आगरा के अछनेरा में एक बार फिर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। असामाजिक तत्वों द्वारा 2.5 महीने में दूसरी बार मजार तोड़ दी गई। पहले भी मजार पर तोड़फोड़ कर हनुमान जी की मूर्ति लगाई गई थी। पुलिस ने मूर्ति हटवाकर मरम्मत करवा दी थी। आज एक बार फिर से घटनाक्रम दोहराया गया। समुदाय विशेष के लोगों में जबरदस्त आक्रोश इस घटना के खिलाफ नजर आ रहा है। तो एनबी न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।